आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी पर्व से पहले आपको अपने घर में क्या चीजें लानी चाहिए जिससे आपके घर में शुभता आए और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहे। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। देखिए, जन्माष्टमी को त्योहार बिल्कुल आने वाला है और सभी लोग अपने घर में त्योहार की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने घर में भगवान कृष्ण से संबंधित कुछ चीजें लेके आनी है जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या लाना है। जन्माष्टमी से पहले या जन्माष्टमी वाले दिन आपको माखन मिश्री जरूर लानी है। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। यशोदा माँ से वो छुप छुप के माखन खाते थे, गोपियों से चुरा चुरा करके माखन लाते थे उनकी मटकी में से, तो उनको माखन चोर भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम मिश्री को माखन में मिलाते हैं तो मिश्री उसमें अच्छे से घुल मिल जाती है। तो यह हमें शिक्षा देती है कि हमें भी अपने जीवन में घुल मिल के रहना है। मिश्री की तरह मिठास हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। दूसरी चीज आपको क्या लानी है? बांसुरी। भगवान कृष्ण की हम कल्पना बिना बांसुरी के कर ही नहीं पाते। जहां भी हम उनको देखते हैं वो बांसुरी के साथ नजर आते हैं। तो बांसुरी हमको अवश्य लानी है। देखिए, आप चांदी की बांसुरी ला सकते हैं। जब आप चांदी की बांसुरी लाएंगे तो भगवान कृष्ण को पूजा के समय उनको चढ़ाएंगे और उसके बाद आप दूसरे दिन चांदी की बांसुरी को अपने पर्स में रख सकते हैं या अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। यदि आप चांदी की बांसुरी नहीं लाते तो आप लकड़ी की बांसुरी अवश्य लेके आइएगा। लकड़ी की बांसुरी या चांदी की बांसुरी, हमें यह बांसुरी क्या संकेत देती है? देखिए, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती है, तो यह हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने मन में किसी तरह की कोई गांठ या कोई मैल नहीं रखना है। दूसरा, इसकी ध्वनि होती है जो वो बहुत मधुर होती है, मीठी होती है, तो हमें ये संकेत देती है, ये शिक्षा देती है कि हमें भी अपने जीवन में मधुरता रखनी चाहिए और मीठा बना रहना चाहिए। हमारे जीवन में भी हमेशा मिठास बनी रहे। तीसरा, ये बिना बजाए नहीं बजती है। ये हमें शिक्षा देती है जहां हमको नहीं कहा जाए वहां हमें नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, आपको क्या लाना है? मोरपंख। मोरपंख भगवान कृष्ण को अति प्रिय है और माता यशोदा जब श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करती थी, उनको नहा धुला करके तैयार करती थी, तो एक मोरपंख उनके सिर पर लगा देती थी। मोरपंख से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, यहाँ मैं आपको एक दो चलिए बताती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे तो राधा रानी उस पर बड़े मग्न होकर नृत्य कर रही थी। जब वो अपने महल में नृत्य कर रही थी तो उनके साथ ही मोर भी नृत्य कर रहे थे और नाचते नाचते एक मोर का जो मोर पंख है वो जमीन पर गिर गया। भगवान कृष्ण ने उस मोर पंख को बड़े प्यार से उठाया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर राधा रानी ने पूछा कि आपने ये मोर पंख क्यों धारण कर लिया? तो भगवान बोले कि ये तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है, मैं इसको हमेशा अपने मस्तक पर धारण करूंगा। राधा रानी इससे बड़ी खुश हो गई। तब से यह कहा जाता है कि ये राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है जो भगवान कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मोरपंख के बहुत सारे उपाय हैं। मोरपंख घर में रखने से क्या होता है? वास्तु दोष खत्म हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को भी काल सर्प दोष था, तो वो इसीलिए भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण हमेशा अपने पास मोरपंख रखते थे। वैसे तो देखिए, वो भगवान है, उन्हें कोई दोष होता नहीं है, किसी तरह का कुछ अनिष्ट नहीं होता, लेकिन ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। भगवान कृष्ण हमें सीख देते हैं कि हम वो मनुष्य जीवन बिता रहे हैं, तो मनुष्य जीवन में काल सर्प दोष हो सकता है, तो जिसके जीवन में भी काल सर्प दोष हो वो अपने साथ एक मोरपंख को रख सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ गैया को चराने जाते थे तो वहां पे गाय तो चराते ही थे, मोर, बहुत सारे मोर आ जाते थे और वो अपने पंख फैला करके नाचते थे। भगवान कृष्ण को वो मोर नाचते हुए बहुत अच्छे लगते थे, तो इसलिए उनको मोर पंख से, गायों से बहुत प्रेम है। इसलिए आप मोर पंख अपने घर में अवश्य लाएं। आप एक मोर पंख ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं। एक मोर पंख आप सार्वजनिक मंदिर में जाकर भी भगवान को जरूर अर्पित करिएगा। चौथा, देखिए आप क्या लाएंगे? चौथा लाएंगे बैजंती की माला। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को बैजंती की माला बहुत पसंद है। बैजंती माला, देखिए उसके जो बीज है ना तो कभी सड़ते हैं ना खराब होते हैं, हमेशा उनमें चमक बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती माता ने भगवान कृष्ण को बैजंती माला प्रदान की थी। षष्ठी की रक्षा करने के लिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ
श्री कृष्ण जी को माला दी, वो माला जो है भगवान ने अपने गले में धारण कर ली और उनको ये माला बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बैजंती माला में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो बैजंती माला जब अपने घर में रखते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में नहीं प्रवेश करती। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को गुस्सा अधिक आता है वो बैजंती माला अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। तो बैजंती माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो ये बैजंती माला हम जन्माष्टमी से पहले अपने घर में अवश्य लाएंगे। अगली चीज हमें देखिए क्या लानी है, गाय और गाय के बछड़े की मूर्ति। ऐसा कहा जाता है कि गाय और गाय के बछड़े की मूर्ति में बृहस्पति ग्रह का वास होता है और लक्ष्मी उसमें निवास करती है। जब हम अपने घर में गाय और गाय के बछड़े की मूर्ति रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे धन के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं वो दूर होती हैं और धन के मार्ग हमारे सुगम बनते हैं। हमारे पास कोई कर्ज संबंधी समस्या है तो कर्ज की समस्या दूर होती है। और गाय हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, वो ग्वाले के साथ रहते हैं, ग्वाला है और गोकुलवासी हैं। तो इस तरह से हम गाय की और गाय के बछड़े की मूर्ति को भी अपने घर में रख सकते हैं। देखिए, आपको पीला चंदन लाना है। चंदन भी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। एक बार युधिष्ठिर जी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि चंदन उनको बहुत प्रिय है। देखिए, चंदन का जो पेड़ होता है उसमें हजारों सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पर इसका कोई विष का प्रभाव नहीं पड़ता। सर्प कितने विषैले होते हैं लेकिन चंदन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और चंदन को माथे पर लगाने से बृहस्पति ग्रह की हमारी शुभता प्राप्त होती है। तो आप आज के दिन चंदन को भी अवश्य लाइएगा। पीतांबर धारी है भगवान कृष्ण, तो आज आप पीले वस्त्र उनको जरूर पहनाइएगा। देखिए, जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, जिनके पास लड्डू गोपाल है, वो आज भगवान के लिए वस्त्र लाएंगे। लेकिन जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है, जिनके पास तस्वीर है, वो भी आज तस्वीर को, आप भगवान कृष्ण की तस्वीर को पीला वस्त्र धारण करा सकते हैं। तो आज आप पीला वस्त्र जरूर लाइएगा। 1.25 मीटर आप पीला वस्त्र ला सकते हैं। उसमें आज कुछ सिक्के रखिएगा, कुछ अक्षत रखिएगा, कुछ पुष्प रखिएगा और भगवान कृष्ण को अर्पित कर दीजिएगा। तो ये एक उपाय मैंने आपको आज बता दिया। और आपको क्या लाना है, आपको लाना है एक काजल की डिब्बी। काजल की डिब्बी क्यों लानी है? देखिए, अपने लल्ला की नजर उतारनी है। भगवान कृष्ण आज के दिन देखिए बाल स्वरूप में हम उनकी पूजा करेंगे, उनको सुंदर से तैयार कराएंगे, उनको कुंडल पहनाएंगे, मोर पंख लगाएंगे, बांसुरी लगाएंगे। तो आज आप काजल की डिब्बी भी अवश्य लाइएगा और उनको कान के पीछे एक काला टीका लगाइएगा। एक काला टीका माथे पे भी लगा सकते हैं। तो आपको एक काजल की डिब्बी भी लानी है। एक कमल का पुष्प आपको जन्माष्टमी से पहले अवश्य लाना है। कमल का पुष्प भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। कमल का पुष्प कहते हैं कि देखिए कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में खिलने के बाद भी वो उससे दूर ही रहता है। तो कमल का पुष्प हमें यह शिक्षा देता है कि जैसी भी परिस्थिति हो, हमें पवित्र रहना है, साफ सुथरा रहना है, हमें गंदगी से दूर रहना है, हमें नकारात्मक विचारों को अपने पास नहीं आने देना है। आज आप देखिए, भगवान के लिए चांदी की कोई चीज ला सकते हैं, उनके लिए पजेब ला सकते हैं, वो छन 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 करके आपके घर में प्रवेश करेंगे। आप उनके लिए चांदी का कड़ा ला सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको कुछ चीजें आज बताई हैं, आप ये लाइएगा और अपने घर में शुभता को प्रवेश कराइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।